लेकिन मुझे लग रहा है कि इस फैसले से अगर किसी को नुकसान होता है या बर्बादी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस है और गहलोत को होगा। अगर यहाँ पर कमान सौंपी जाए युवाओं को, तो अशोक गहलोत को अब उन युवाओं को कमान सौंपनी चाहिए, ना कि अशोक गहलोत को अब ये कमान अपने हाथों रखनी चाहिए। तो ये बातें साफ होती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सीएम पद के लिए किसी अन्य नेता को आगे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में फिर से एक बार राजस्थान का रुख करेंगे। दरअसल राजस्थान की सियासत में लगातार जो राजनीतिक तूफान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के जो पार्टी हाईकमान ने एक उम्मीद एक आस लगा रखी थी वो पूरी तरीके से अब ख़त्म होती नजर आई है। क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने जब 4 घंटे की उस बड़ी बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर अपने पक्ष को रखा तो एक समय के लिए लगा कि पार्टी के भीतर तमाम उथल पुथल जो है वो ख़त्म हो चुकी है और पार्टी के 2 बड़े दिग्गज जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मंच पर आकर एकत्रित होकर के जो है साल के आखिर में विधानसभा चुनाव में जो है वो लड़ते नजर आएंगे। लेकिन उस बयान के तुरंत बाद जो आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों के भीतर ही सचिन पायलट इस पूरे मामले को जो है सिरे से खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि उनकी जो 3 सूत्री मांगे हैं वो उस पर अभी भी डटे हुए कायम है और किसी भी तरीके से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इसके बाद मामला जिस तरीके से और ज़्यादा गंभीर हुआ, उन्होंने कहा 11 जून को वो एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देंगे और हो सकता है अपनी नई पार्टी का भी गठन कर सकते हैं। यह कयास आराई जो है वो लगातार राजनीतिक जानकारों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने इस तरीके के संकेत पहले भी दिए थे। अब इस पूरे मामले पर पार्टी हाईकमान जिस तरीके से लगातार ये दावे करती रही है, उस दिन भी जब 4 घंटे की बैठक हुई तो तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो यही कहते नजर आए कि पार्टी हाईकमान पर दोनों ही नेताओं ने फैसला छोड़ दिया। अगर पार्टी फैसला लेगी, अगर किसी भी जो है दोनों में से किसी एक को अगर झुकना पड़ता है सीएम पद के लिए तो वो झुकने को तैयार है। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं थी, पार्टी ने उसी बात को दोबारा दोहराया जो लगातार हम कई जो है वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। लगभग 2-2.5 वर्षों से सीएम पद को लेकर राजस्थान में सियासी बवाल जो है वो चल रहा है। और इस बीच जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ महीनों का समय है और उससे पहले की जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा भयावह है और चिंताजनक है कि अगर इस स्थिति में पार्टी चुनाव जीतने के मकसद से अगर चुनाव लड़ रही है तो यह मुमकिन नहीं लग रहा है कि जनता उनके साथ जाना पसंद करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष की एक मजबूत भूमिका में लगातार काम कर रही है, लगभग 6 महीने पहले से ही जन आक्रोश रैली निकालकर बीजेपी जो है ज़मीनी स्तर पर जाकर जो जनता के मिजाज को टटोल रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के जो है पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, क्या वाकई धरातल पर वो सारी चीज़ें नजर आती है। यही तमाम बड़े गंभीर सवाल हैं और इसको लेकर के जो है न्यूज़ रूम में बैठे सहयोगियों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की ये जो दरार है, ये जो खाई है, क्या वाकई 11 जून को ख़त्म हो जाएगी या फिर इसके और भी ज़्यादा बढ़ने के जो इम्कान है वो नज़र आते हैं। मेरे साथ आसिफ है। जिस तरीके से 11 जून की जो है तारीख को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उस दिन सचिन पायलट कोई बड़ा बवंडर जो है कर सकते हैं राजस्थान की सियासत में। जी शुक्रिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जितना घमासान राजस्थान में इन दिनों मचा है उससे ज़्यादा भयंकर जो हलचलें हैं वो खास करके कांग्रेस के भीतर है। वहीं जहाँ तक सवाल सचिन पायलट का है, देखिए वो कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहा है। अगर वो नई पार्टी का ऐलान भी करते हैं या फिर किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हाईकमान है। भले ही चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी या प्रियंका या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या फिर अशोक गहलोत हो। देखिए अशोक गहलोत तो है ही है क्योंकि वो तजुर्बेकार हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, एक बतौर सूबे का मुख्यमंत्री है। उन्हें पता है कि पार्टी को आगे कैसे ले जाना, पार्टी आगे कैसे बढ़ती है। तो बतौर इन जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए था कि अब युवाओं का दौर आया है, यूथ का दौर आया, लोग उन्हें चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ने देने चाहिए। चाहने के लिए सीएम का चेहरा उन्हें बना देना चाहिए। लेकिन हम और आप देख रहे हैं वही पुरानी राजनीति चल रही है। कांग्रेस चुप है, हाईकमान चुप है कि चलो देखते हैं कहाँ तक हद तक गुजरती है। कमलनाथ की सरकार जो गिरी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी हाईकमान की वजह से गिरी क्योंकि सिंधिया की बात नहीं मान रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि 11 तारीख को अगर ऐलान करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सही फैसला होगा, क्योंकि चलिए वो ऐसे भी उनके हाथ में कुछ खोने को नहीं है, खोने को तो कांग्रेस को है, तो चिंता उन्हें करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस फैसले से अगर किसी
को नुकसान होता है या बर्बादी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस है और गहलोत को होगा। देखिए, इस बीच जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2-3 तारीखों के भीतर जो तमाम बातें कही गई है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान इकाई के, उन्होंने साफ तौर पर कहा, चाहे वो हम जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, उन्होंने ये बात कही है, दोहराई है कि जो उम्रदराज नेता है उन्हें जो पद की मोह माया है उससे आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने पदों को दूसरे के लिए कम से कम छोड़ना चाहिए। मेरे साथ प्रांशी है, समझते हैं कि इस समय जो सचिन पायलट को लेकर के अशोक गहलोत ने तमाम बातें कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो पार्टी हाईकमान की तरफ से तमाम बातें रखी गई है और उनको समझा दिया गया, तो अभी भी वो जो लगातार कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत अपने पद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, वो पद छोड़ना नहीं चाह रहे, अभी के बयानों से क्या लग रहा है? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि सचिन पायलट को समझा दिया गया, यानी चिंता उनको 11 तारीख की बिल्कुल भी नजर नहीं आई। देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है कि 11 जून को ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने ये बात भी कही है कि सचिन पायलट को उन्होंने फोन भी किया, फोन पर बातचीत हुई है और ऐसे कोई भी संकेत सुनने को नहीं मिले हैं जो सचिन पायलट की तरफ से नजर आए, यानी कि सचिन पायलट कोई भी पार्टी का गठन नहीं करने वाले हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि विधायकों को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। विधायक तो सचिन पायलट भी हैं, तो यहाँ पर सचिन पायलट का नाम भी इसमें साथ में शामिल होगा, लेकिन उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि विधायकों को टिकट मिलेगा लेकिन उनके काम के आधार पर, उनके काम को देखते हुए। दूसरी ही तरफ उनका कहना यह रहा है कि जिन नेताओं की उम्र हो रही है, जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उनका साथ छोड़ देंगे, बल्कि अगर यहाँ पर उन्हें फायदा मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर उम्र दराज लोगों को भी वह साथ लेकर चलेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए अब देखा जाए तो गहलोत सरकार पर लगातार पायलट के समर्थक निशाना साध रहे हैं। हाल ही में जो भरत सिंह कुंदरपुर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अशोक गहलोत यहाँ पर किसी सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित करते हैं, अगर वह कहते हैं यहाँ पर सीएम पद को लेकर कि वह किसी युवा को कमान सौंप सकते हैं, तो यहाँ पर वह उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर कि अशोक गहलोत भी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है। अब विधायकों का यही कहना है कि प्रदेश प्रभारी जो बातें कह रहे हैं कि उम्र दराज लोगों को लेकर वह साथ में चलेंगे, लेकिन अगर युवा पीढ़ी को मौका दिया जाए, अगर युवा यहाँ पर वाकई में राजस्थान के विकास के लिए काफी ज्यादा ठीक रहते हैं, सटीक रहते हैं, तो वह उनको साथ लेकर चलेंगे। तो विधायकों का यही कहना है सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ मुलाकात करने के बाद कि अगर यहाँ पर कमान सौंपी जाए युवाओं को, तो अशोक गहलोत को अब उन युवाओं को कमान सौंपनी चाहिए, ना कि अशोक गहलोत को अब ये कमान अपने हाथों रखनी चाहिए। तो ये बातें साफ होती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सीएम पद के लिए किसी अन्य नेता को आगे किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तय है कि राजस्थान में जिस तरीके से पूरा विवाद चल रहा है और जो बयानों का एक दौर आपने देखा इस जो है तारीखों के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें या फिर अशोक गहलोत की बात करें, दोनों ही के बयान जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। रंधावा की तरफ से ये कहा जाता है कि बड़े उम्र के नेताओं को जो है पद की मोह माया छोड़ देनी चाहिए, और अशोक गहलोत जब मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो वो इसी बात को दोहराते हैं कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को जिस अंदाज और जिस ढंग में समझाना था वो उस 4 घंटे की बैठक में उनको समझा दिया गया। अगर उसके बावजूद भी 11 तारीख को वो इस बड़े अल्टीमेटम के साथ पार्टी हाईकमान के खिलाफ जाते हैं या राजस्थान कांग्रेस इकाई के खिलाफ जाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। आप देखते हैं कि राजस्थान में आने वाले 2-3 दिनों के बाद क्या भारी घमासान देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।